हानमा उसे बाइक पर बिठाकर वहाँ से भगा ले जाता है। तब ताकेमिची सोचता है अगर ये यहाँ से भाग गया तो वापस से सारी चीजें वैसे ही होने लग जाएगी। अब तक हमने देखा माइकी और इजाना की लड़ाई शुरू हो चुकी होती है और इजाना माइकी पर भारी पड़ रहा होता है। और तभी माइकी शिनिचिरो और एमा को याद करके इजाना को मारना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि इजाना अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो रहा होता। और तब काकुचो उसे रोकने आ जाता है और तभी किसाकी काकुचो को गोली मार देता है। और अब आगे तब किसाकी कहता है हर बार ताकेमिची ने मेरे प्लान्स को खराब किया है और अब तो मैं माइकी को यूज भी नहीं कर सकता, तो इसलिए अब बस इजाना ही बच जाता है जिसे मैं यूज कर सकता हूँ। और अब तुम बीच में आ रहे हो काकुचो। तब काकुचो कहता है किसाकी वो तुम ही हो जिसकी वजह से मैं इजाना के पास नहीं जा पा रहा हूँ। और वो किसाकी की तरफ भागने लगता है और तब किसाकी उसे रोकने के लिए गोलियां चला देता है। और तभी इजाना बीच में आ जाता है जिससे वो सारी गोलियां इजाना को लग जाती हैं और सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तब किसाकी कहता है आखिरकार क्यों तुम अपने एक सर्वेंट को बचाने बीच में आ गए। तब इजाना कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। चाहे ये एक नौकर है पर इसकी देखभाल करने में बहुत एफर्ट्स लगे हैं और मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मेरी बॉडी खुद ब खुद सामने आ गई। माइकी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तेंजेकु अब हार चुका है। तब काकुचो कहता है चुप करो इजाना, ये बातें मैं तो कह सकता हूँ पर तुम नहीं कह सकते। तब इजाना कहता है आखिरकार तुम चाहते क्या हो, मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तब काकुचो कहता है आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया। तुम एक किंग हो और मैं एक मामूली सा कचरा। तुम्हें तो अपनी एक दुनिया बनानी थी ना, और यही तो एक असली किंग करता है। तब इजाना कहता है वो अकेली मेरी दुनिया नहीं थी, वो हमारी दुनिया थी और वैसे भी मेरे पास तो सिर्फ तुम ही हो। जिसे सुनकर काकुचो रोने लगता है। तब योशिरो कहता है तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और एम्बुलेंस को बुलाओ। तब केंजेकु के कुछ लोग सोचते हैं आखिरकार चीफ को गोली किसने मारी, क्या ये तेंजेकु का अंत है। और तेंजेकु के बिग फोर भी इस चीज को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तब इजाना कहता है माइकी आखिर में तुमने क्या कहा था, तुम मुझे बचाना चाहते हो। तब माइकी कहता है तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, तो इसलिए अब बोलना बंद करो। मैं और एमा हमेशा शिनिचिरो के बारे में सोचते थे क्योंकि हम उससे प्यार करते थे और तुम भी बिल्कुल हमारी तरह हो। और तब काकुचो अपने बचपन को याद करता है जहाँ इजाना शिनिचिरो को याद करके उसके लिए चिट्ठियाँ लिख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तब इजाना कहता है कुछ साल पहले मैं अपनी उस माँ से मिला था जिसने मुझे छोड़ दिया था। और तब पास्ट में इजाना अपनी माँ को देखकर उनसे मिलने कसीनो चला जाता है और कहता है मॉम आखिरकार क्यों आप मुझे मिलने कभी नहीं आए, क्या आपने मुझे छोड़ दिया था। और आखिरकार ऐसा क्यों है, क्या ये इसलिए है ताकि आप ये सब कुछ कर सके। और तो हम देखते हैं काकुचो इजाना को इस तरह देखकर हैरान हो रहा होता है। तब इजाना की माँ कहती है ये कितना सिरदर्दी वाला काम है, और हाँ तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे एक्स हस्बैंड और उसकी प्रेमिका के बेटे हो। तुम्हारा बाप बहुत निकम्मा था और अंत में कुछ चोरों ने उसे चाकू मार के मार दिया, तो अब तुम्हें समझ आया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जिसे सुनकर इजाना पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और तब थोड़ी देर बाद इजाना गुस्से में आकर शिनिचिरो के एक मुक्का मारता है और गुस्से में कहता है तुम्हें पता था ना शिनिचिरो, आखिरकार तुम इतने साइलेंट क्यों हो। तब शिनिचिरो कहता है मैंने नोटिस किया था पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इजाना कहता है इससे क्यों फर्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तब शिनिचिरो कहता है आखिरकार इससे फर्क क्यों पड़ना चाहिए, क्योंकि हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, तो क्या इससे चीजें बदल जाएंगी। तब इजाना कहता है चुप कर जाओ, आखिरकार क्यों तुम मेरे सामने आए। अगर मैं शुरू से ही अकेला होता तो मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें समझ आ रहा है शिनिचिरो कि जिस दिन तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारे पास सारी खुशियाँ हैं, उसी दिन तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली जाती हैं। क्या तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में भी आ रही है। तब सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब इजाना कहता है अब तुम्हें समझ आया माइकी, मेरा तुम्हारे एमा और शिनिचिरो के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो बताओ माइकी क्या तुम मुझे अब भी बचाना चाहते हो। पर मुझे लगता है कि
अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। और तब वो एमा का नाम लेकर मर जाता है और काकुचो उसे बार बार बुलाने लगता है और इजाना का हाथ पकड़कर कहता है, इजाना, मैं तुम्हें अब अकेला नहीं रहने दूंगा, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। लगता है हम दोनों को ही जीना नहीं आता है। तब ताकेमिची भी रोना स्टार्ट कर देता है और तब वहाँ स्नो गिरनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर काकुचो को अपना बचपन याद आ जाता है, जहाँ वो और इजाना स्नो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं। और तब काकुचो जैसे ही वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है, तब इजाना उसे रोककर एक इग्लू बनाने के लिए कहता है और तब वो दोनों उसे बनाकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब इजाना कहता है, ये हमारी कंट्री का कैसल है। और तब वो दोनों रात को अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्लान बना रहे होते हैं। तब इजाना कहता है, मैं किंग हूँ और तुम मेरे सर्वेंट हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एक स्क्वाड दूंगा जिससे तुम हमारी कंट्री के लिए लड़ सको। हम उन सभी लोगों को अपनी कंट्री का सदस्य बनाएंगे जिनकी कोई फैमिली नहीं है, ताकि उनके पास एक ऐसी चीज हो जिसे वो घर कह सके। तो इसलिए आज के बाद हम कभी नहीं हारेंगे। तब काकुचो कहता है, तो मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगा। तो बताओ हम इसका नाम क्या रखेंगे? तब इजाना कहता है, हमारे किंगडम का नाम तेंजेकू होगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम एक बहुत अच्छी दुनिया बनाएंगे। और हम देखते हैं काकुचो भी मर जाता है। तब माइकी शिनिचिरो को याद करके कहता है, तो मान और तेंजेकू सभी लोग अब ध्यान से सुनो, अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में एक एम्बुलेंस और पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो इसलिए इससे पहले कि कुछ और हो तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए और मैं यहाँ रहकर सब कुछ संभाल लूंगा। तो ज्यादा कुछ सोचो मत और यहाँ से निकल जाओ। तब योशिरो कहता है, माइकी, तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ रुकेंगे। तब रैन कहता है, हमने इजाना को अपनी अपनी पर्सनल वजह की वजह से सपोर्ट किया, पर सच्चाई तो ये है कि हम लोग अब सच्चे दिल से तुम दोनों की इज्जत करने लगे हैं, तो इसलिए तुम्हें अब आराम करना चाहिए। और तब यहाँ किसाकी बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तब माइकी कहता है, तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो किसाकी जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। तब ताकेमिची सोचता है, सही कहा। और तभी हानमा उसे बाइक पर बिठाकर वहाँ से भगा ले जाता है। तब ताकेमिची सोचता है, अगर ये यहाँ से भाग गया तो वापस से सारी चीजें वैसे ही होने लग जाएंगी। और तब ड्रैगन ताकेमिची को अपनी बाइक के पीछे बैठने के लिए कहता है। तब ताकेमिची सोचता है, पर मैं हिना को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। तब माइकी कहता है, ताकेमिची, हिना को मेरे हवाले छोड़ जाओ और तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। और तब ड्रैगन और ताकेमिची किसाकी का पीछा करने लगते हैं। तब ताकेमिची सोचता है, देखिए नायोटो, हमने किसाकी के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। इसने सिर्फ तुमान को हासिल करने के लिए ड्रैगन, बाजी, शिफुहु, नायोटो, एबा, इजाना और काकुचो को भी मार डाला और इसके अलावा इसने किसी न किसी वजह से हीना को हर बार मारा है। तो इसलिए मैं इसे अब कहीं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये फिर से फ्यूचर में चला जाएगा और हम सबकी मेहनत खराब हो जाएगी। और तब किसाकी डर के मारे हानमा को और तेज बाइक चलाने के लिए कहता है और तभी उनकी बाइक स्लिप कर जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तब ताकेमिची किसाकी के सामने आके सोचता है, देखो नायोटो, आखिरकार हम वहाँ तक पहुँच ही गए। और कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया किसाकी। और तभी किसाकी वहाँ से भागने लगता है और ताकेमिची के पैर पर गोली लग जाने के कारण वो उसका पीछा नहीं कर पाता और जब ड्रैगन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर किसाकी का पीछा करने लगता है। तब ड्रैगन कहता है, देखो ताकेमिची, ये तो उस दिन से बिल्कुल उल्टा हो गया जिस दिन क्यूमासा ने मुझे चाकू मारा था। तुम्हें पता था ना कि उस दिन मैं मर सकता था। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हो। तो क्या ये बंदा इस सब के पीछे है? तब ताकेमिची हाँ कहता है और ड्रैगन को हानमा के हमले से बचने के लिए कहता है। और तब ड्रैगन हानमा के हमले को रोककर कहता है, क्या तुम भाग सकते हो ताकेमिची? तब ताकेमिची कहता है, मैं तब तक भागूंगा जब तक मेरी टांगे टूट के नीचे न गिर जाए। तब ड्रैगन कहता है, तो फिर तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। और तब ताकेमिची वहाँ से भाग जाता है। तब ड्रैगन कहता है, तो चलो फिर मुर्दे, अब तुमसे निपटा जाए। तब हानमा कहता है, मैं तुम्हारी इस बेल्ट को तुम्हारी ग्रेव के ऊपर चढ़ा दूंगा। और इधर ताकेमिची किसाकी का पीछा कर रहा होता है। और तब ताकेमिची जैसे ही किसाकी का पीछा करते हुए एक ट्रक के पीछे जाता है, तभी किसाकी ताकेमिची के ऊपर एक ईंट से हमला कर देता है। और तब ताकेमिची अपने आप को संभाल लेता है और वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस गाइस गाइस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ताकेमिची और किसाकी की लड़ाई कुछ ऐसी होगी। तो गाइस, आप कमेंट करके बताओ कि क्या आप इस सीजन के लास्ट एपिसोड के लिए तैयार हो।